तो हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर प्लांट सेल्स का डायग्राम बना लिया था, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना लिया था हमने, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बना लिया था, ठीक है। आज जो है बेटा एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे और साथ में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में अंतर पढ़ेंगे और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा दो टॉपिक है, एनिमल सेल और डिफरेंशियल बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यूकैरियोटिक सेल बनाने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में हमने प्लांट सेल तो बना ली थी बेटा। अब अपन कौन सी सेल बनाने वाले हैं, एनिमल सेल। कौन सी सेल बनाने वाले हैं, एनिमल सेल, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं एनिमल सेल का। बेटा ये जो है ये एनिमल सेल है, ओके। और एनिमल सेल में बेटा ये जो है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर बेटा सेल वॉल नहीं होती है, यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बनाने वाले बेटा केंद्रक, ठीक है, ये उसका हो गया केंद्रक। और इसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया क्या, राइबोसोम, ओके। तो ये तो हो जाएगा क्या, केंद्रक, ठीक है। ये हो जाएगा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, क्योंकि इसके ऊपर क्या उपस्थित है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है। और यहां से ये वाली जो ट्यूब्यूल्स निकलती है, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बनाने वाले बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये है बेटा सेंट्रोसोम, यानी तारककाय, ये क्या होता है, तारककाय, सेंट्रोसोम, और इसके अंदर दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम यहां बनाने वाले हैं गोल्जी काय, ये होता है गोल्जी काय, यानी गोल्जी बॉडी, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने बनाया है राइबोसोम, कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है, इसमें 80S प्रकार का, इसमें 80S टाइप का क्या मिलेगा, राइबोसोम, ठीक है। फिर ये हमने बना दिया बेटा लाइसोसोम, ये हमने क्या बना दिए हैं,
लाइसोसोम, ठीक है। ये है बेटा इसका कोशिका द्रव्य, इसको क्या बोला है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी एनिमल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। डायग्राम बनाओ, ये बेटा एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, बना लो फटाफट से डायग्राम, फिर हम आंसर पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो हमने प्लांट सेल बना ली है, हमने एनिमल सेल बना ली है। तो ये दोनों तो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। और फिर हमने उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बनाई थी, ठीक है, जिसको हमने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था। अब बेटा हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके अंदर अंतर होता है, और उसके बाद हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब बेटा हम अंतर पढ़ने वाले हैं, तो एक तरफ तो आप डाल लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक तरफ डाल लीजिए आप यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, और इनके बीच में अपन क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है, ठीक है। तो जो पहला अंतर हम पढ़ने वाले बेटा वो है केंद्रक झिल्ली, यहां पे लिख सकते हैं आप लक्षण। ओके, अब अपन अंतर पढ़ने वाले में सबसे पहले है केंद्रक झिल्ली। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली बेटा एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो एब्सेंट है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा केंद्रक की, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, अस्पष्ट केंद्रक उपस्थित। क्यों है बेटा यहाँ पर अस्पष्ट केंद्रक उपस्थित, क्योंकि उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए अस्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है। और इसलिए इनके केंद्रक को या तो अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं ज़ीनोफोर, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक उपस्थित, ठीक है। फिर हम यहां पर बात करते हैं बेटा तीसरे अंतर की, और तीसरा अंतर यह है झिल्ली युक्त कोशिका, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, और अंतर्द्रव्यी जालिका, ये सारे के सारे कोशिकांग जो है वो झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका
उपस्थित होते हैं। इसके अंदर एक और एग्जांपल ले सकते हो बेटा प्लास्टिड, ठीक है। और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये सारे के सारे कोशिका उपस्थित होते हैं। फिर अब आगे वाले अंदर की बात करते हैं, चौथे अंदर की, उसका नाम है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा प्रकार का देखने को मिलेगा? 70S प्रकार का। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में आपको देखने को मिलेगा 80S प्रकार का और 70S प्रकार का। दोनों ही प्रकार के राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो 70S प्रकार का राइबोसोम है ये आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। बाकी कोशिका द्रव्य में कौन सा प्रकार का होगा? 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में जो और बाकी है अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने केंद्रक झिल्ली पढ़ ली है, ठीक है। केंद्रक हमने पढ़ लिया है, झिल्ली युक्त कोशिका हमने पढ़ लिए हैं और हमने पढ़ लिया है राइबोसोम, ठीक है। आगे अंदर चलते बेटा, और आगे के अंदर में अपन पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कौन सा पढ़ने वाले हैं? कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अगला अंतर है हमारे पास बेटा 5वां, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति बनी होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। जबकि हम यूकेरियोटिक कोशिका में बात करते हैं तो यहां पर पादप की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेलुलोज की, कवक की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है काइटिन की, और जंतुओं के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि जंतुओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? फिर हम बात करते हैं बेटा श्वसनीय एंजाइम्स की। हम किसकी बात करते हैं? श्वसनीय एंजाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखें तो श्वसनीय एंजाइम मिलेंगे आपको मीजोसोम में। मीजोसोम में उपस्थित श्वसन के अंदर काम आने वाले जो एंजाइम है वो कहां पर उपस्थित होंगे? मीजोसोम में। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कहां पर उपस्थित होंगे? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होंगे। किसमें उपस्थित होंगे? कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर हम 7वें अंतर की बात करते हैं बेटा फ्लैजेला, कशाप, ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों में कशाप पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाप फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने, ठीक है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने, ठीक है। इसमें तो किसके बने होते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन के, और उसमें किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम्स की, यानी गुणसूत्र की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो नग्न होते हैं, नग्न,
प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी इनके डीएनए की पैकेजिंग नहीं होती, लेकिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली यहाँ पर नहीं होती है, जबकि यहाँ पर बेटा कैसे होते हैं, रेखीय और द्विरज्जुकी डीएनए होता है, साथ में स्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मायोसिस आपको देखने को मिलेगा, यानी सूत्री विभाजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें अपन बाइनरी फ्यूजन पढ़ेंगे, यानी द्विविखंडन पढ़ेंगे, खंडन पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपको समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन संश्लेषण की। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रक्रियाएं चलती है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पढ़ेंगे जब अपन बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब। ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं बेटा अनुलेखन। तो अनुलेखन की क्रिया तो होती है बेटा कहां पर, कोशिका द्रव्य में, और अनुवादन की क्रिया होती है, अनुलेखन की क्रिया होती है केंद्रक में, और अनुवादन की जो क्रिया होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये इनके बीच में अंतर थे जो हमने आपको बताए हैं। यह अंतर है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन यहां पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं इधर से। तो अगर अपन उदाहरण की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण लिख रहे हैं अपन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है बेटा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है बेटा क्या, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। फिर इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, और एक और एग्जाम्पल है इसका एक्टिनोमाइसिटीज। ये इसके एग्जाम्पल है। और अगर अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो सभी पादप व जंतु, और इसके अंदर हम कवक को भी लेंगे,
शैवाल को भी लेंगे और प्रोटोजोआ को भी लेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? यूकैरियोटिक कोशिका के। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल डिफरेंस हो चुका है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। उतार लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। उतार लिया होगा ये? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ओके, तो हम इधर तो लिखेंगे बेटा पादप जंतु कोशिका और एक तरफ लिखेंगे बेटा अपन पादप कोशिका। और इधर लिख देते हैं बेटा अपन लक्षण। ठीक है, तो पहले लक्षण की अगर अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है अनुपस्थित, जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होती है? उपस्थित। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया कि कोशिका भित्ति इनके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, दूसरा अंतर की अगर अपन बात करें तो दूसरा है बेटा प्लास्टिड। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड होता है बेटा अनुपस्थित और पादप कोशिकाओं में होता है उपस्थित। लेकिन कवक में प्लास्टिड जो होता है वो अनुपस्थित होता है, बाकी सभी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन बेटा सेंट्रोसोम की। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित जबकि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित। लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं यानी जो निम्न कोटि के प्लांट हैं उनके अंदर उपस्थित हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा रिक्तिका की। ठीक है, तो जंतु कोशिका में तो होती है बेटा अनुपस्थित या फिर छोटी होती है। ठीक है, जबकि पादप कोशिकाओं में होती है बड़ी व स्थायी। परमानेंट होती है, बड़ी होती है, स्थायी होती है, यानी उपस्थित होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा अगले उसकी रिजर्व फूड, संचित भोजन। ठीक है, तो जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में होगा। पादप कोशिकाओं में किसके रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा। ठीक है, तो ये जो अंतर है यह बेटा जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के बीच में अंतर। यह अंतर है किसके बीच में? जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बीच में अंतर। उतारो इसको फटाफट से। ठीक है बच्चों, तो हमने प्लांट सेल का ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक एक स्ट्रक्चर को अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, किसकी बनी होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएन, ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक कोशिकांगों को यहाँ पर लेंगे, उनका डायग्राम बनाएंगे और उनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।